राम राम, हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। हमारा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला प्राइम। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमारा हो चुका था। तो यहाँ पे अभी हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, कार्टेशियन का जो यहाँ पे पूरा ब्लू प्रिंट, यहाँ पे जो पूरा डिज़ाइन हमने किया है वो खासकर आपके लिए किया है। अभी यहाँ पे खासियत अभी ये हो चुका है कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज यहाँ पे दिया गया है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे इसके जितने भी आपके थ्योरीज वगैरह हैं, चाहे इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, सारे पहले से पहले का जो एनसीईआरटी का था सिलेबस था और अभी जो नया आया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अभी का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो एक्चुअल में आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द कार्टेशियन ब्लूप्रिंट डिजाइनिंग स्पेस विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो भी है इसका एक हम पर्टिकुलर इसका एक ब्लूप्रिंट हम देखेंगे और इसका हर चीज़ का किसी भी चीज़ का अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उस डिज़ाइन को लेकर के हम एक्चुअल में कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या पॉइंट हम लेते हैं डिज़ाइनिंग को लेकर के, स्टार्टिंग का क्या पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से रेफरेंसेस हम हमारे पास क्या क्या मिलता है वो सारा चीज़ हम यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। फाउंडेशन की अगर हम बात करें, लास्ट क्लासेस में भी हमने फाउंडेशन बता दिया था, लेकिन अभी हम फिर से एक बार फाउंडेशन बता दे रहे हैं। जो बच्चे पिछले क्लासेस को जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जब भी ड्राफ्टिंग करेंगे, जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा हमेशा। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा इसके वाई पे परपेंडिकुलर रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द एक्स। ठीक है, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 0 का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन का हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना कितना है, ये 0 0 दिया हुआ है। क्वाड्रांट इसमें दिया हुआ है। क्वाड्रांट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट एंड फोर्थ क्वाड्रांट। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं बेसिक फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी जब भी हम किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो x को सबसे पहले डिनोट करते हैं, फिर हम y को डिनोट करते हैं। तो दोनों में यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। इसमें x नेगेटिव है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आएगा। इसमें दोनों x और y दोनों नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और इसमें x क्या पॉजिटिव में, इधर गया तो पॉजिटिव में, और y क्या नेगेटिव में, तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा। नीचे गया तो हमारे पास नेगेटिव में। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे, वही क्वाड्रांट का जिक्र किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। देखिए, गोल्डन रूल हमारे पास ग्रीड का एक गोल्डन रूल है जो कि आपको समझना होगा। किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपका ग्रीड क्या है। वो जो वो वो वाला ग्रीड नहीं, मतलब आपका लालच वाला ग्रीड नहीं। एक्चुअली ग्रीडिंग जो होता है हमारा, जो जो ग्राफ पेपर पे ग्रीड होता है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ग्रीड आपका क्या होगा, सबसे पहले ओरिजिन को आपको जानना होगा। बेसिक चीज़ यही है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से अगर किसी भी पॉइंट को लेके जाएंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे ओरिजिन से ही हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे द ऑर्डर मैटर्स। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे लेके गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x का दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए x का दिया हुआ है कितना, x का -5 दिया है, और y अप में गया हुआ है, y का यहाँ पे हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस एंड ये हमारा प्लस में हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये सीधे इसके डाउन में है 3, और यहाँ पे -5 हमारे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।
और यहाँ पे ओरिजिन का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना सबसे पहले ज़रूरी होगा कि किस तरह से हमारा ओरिजिन और कोई भी किसी भी पॉइंट को अगर हम दर्शाते हैं तो कौन से क्वाड्रांट में और कैसे यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए चैप्टर से रेफरेंसेस जो भी अब हम पढ़ाएंगे, इस जो पेजेस है, इस 3 पेजेस के अंदर ही हम आपको सारा डिटेल देंगे, जो 6, 7 और 8 नंबर का पेजेस है, क्योंकि एक्सरसाइज जो आपका 1.1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, 1.2 वाला एक्सरसाइज है यहाँ पे हम बनाएंगे। देखिए 1.2 का एक्सरसाइज जो दिया हुआ है बिल्कुल आपके घर से रिलेट ही करेगा। देखिए सपोज करते हैं कि आपका रेक्टेंगुलरली एक घर दिया हुआ है, होगा हर किसी का वैसे ही होता है, लगभग वैसे ही होता है मोस्टली। एक बेड दिया हुआ है, वो भी आपका रेक्टेंगुलर है। ये आपका वार्डरोब दिया हुआ है, जहाँ पे सामान वगैरह जो रखते हैं वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। वॉशरूम आपका दिया हुआ है, स्टोरिंग एरिया दिया हुआ है, वो थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे माना है? ओरिजिन इसने आपका बाथरूम और जो आपका बेड से जो पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ पे आप हमारा ओरिजिन ये माना गया है। ठीक है, जो कि हम 0, 0 यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट हमें लेना है। जब भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। देखिए सवाल हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये तो लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि रियांश का घर है जो कि रेक्टेंगुलरली है। तो यहाँ पे 4 अगर मान लेते हैं उसका एक टेबल ऐसे बना हुआ है, तो 4 फुट होगा, 1, 2 और 3 और 4 फुट होगा। 3 फुट का उसने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 फुट का कोऑर्डिनेट दिया है। जैसे मान लेते हैं 8, 9 ये है, 11 एंड 9 है ये 11 एंड 7 है ये। तो बोला इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट। थैंक यू सो मच सर, अभी रख दीजिए प्लीज, आप कीजिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज अ गुड स्पॉट ऑफ द टेबल। और ये अगर टेबल है, गुड स्पॉट होगा टेबल का या नहीं होगा। नेक्स्ट में व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ यू कैन मेक आउट। अभी इसका लेंथ क्या होगा, इसका विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा इस टेबल का, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। और नेक्स्ट में सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको हम एक एक करके यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास आता है क्लाइंट प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अपग्रेडिंग द रियांश रूम, रियांश के रूम को अपग्रेड करना है। ठीक है, तो रियांश का रूम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ आप लोग को। तो सबसे पहले इसको जो है ना, इस पॉइंट को इसने 0, 0 मान लिया, मतलब ओरिजिन यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मिला गया। एक एक यूनिट का हमारे पास क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सिंगल यूनिट का ये बोल रहा है, सिंगल यूनिट का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट को लेना है। तो यहाँ पे हमने जो भी बनाया है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के हिसाब से हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जो भी है। अब ये चीज़ हमारा ये बेडरूम का है और बाकी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। अब इसके टेबल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, टेबल को मान लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया। फर्स्ट वाला ये हमारा अननोन है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बिल्कुल नोन नहीं है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पे, 8 और 9। तो एक्स एक्सिस पे हमारा 8 और वाई एक्सिस पे 9, मतलब ये इस पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है, 8 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 11 एंड 9। तो एक्स एक्सिस पे 11 और वाई एक्सिस पे 9, तो एक्स एक्सिस पे 11 और वाई एक्सिस पे हमारे पास 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 11 एंड 9 यहाँ पे आएगा। फिर एक्स एक्सिस पे 11, वाई एक्सिस पे 7, एक्स एक्सिस पे 11, वाई एक्सिस पे 7 हमारा यहाँ पे आएगा, 11 एंड 7। तो देखिए ये पॉइंट जो है, अब ये इस पॉइंट को हमें निकालना है। इस पॉइंट का यहाँ पे क्या करेंगे, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे दे देंगे। और दोनों पॉइंट हमारा कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट पे मिल रहा है, यानी एक्स का 8 और वाई का हमारे पास 7 पे मिल रहा है, एक्स का 8 और वाई का 7 पे। ये इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब लास्ट जो हमारा फुट होगा उसका जो पॉइंट होगा 8 और 7 होगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो क्या एक गुड स्पॉट है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, क्या ये गुड स्पॉट है? क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा इज दिस अ गुड स्टॉप, ये गुड स्पॉट और नॉट? यस इट इज, इट सिट्स नियरली अगेंस्ट द राइट वॉल जोन। राइट वॉल जोन का मतलब क्या हो गया? हमने जो क्वाड्रांट का जिक्र किया था उस क्वाड्रांट के अंदर ही हमारा आ रहा है। क्वाड्रांट के अंदर आने का मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रांट में ही सारे आ रहे हैं, सारे पॉइंट सारे फर्स्ट क्वाड्रांट में आ रहे हैं। देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और लास्ट का जो हमारा पॉइंट आया है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रांट में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये गुड स्पॉट है ये हमारे पास। एंड लीविंग द सेंटर क्लियर, और यार जो पूरा सेंटर है वो ये हमारे पास, ये पूरा जो सेंटर है वो पूरा का पूरा हमारा क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन सी में क्या है? सीजिंग अप द स्टडी टेबल। अब स्टडी टेबल को थोड़ा आगे पीछे तो या फिर बढ़ा भी सकते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। विड्थ दिया हुआ है, इसका विड्थ साइजिंग इसका निकालेंगे, क्या साइजिंग होगा, क्या एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये पूरा जो यहाँ से लेकर के हम इस पॉइंट तक यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा 11 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 11, यहाँ से यहाँ तक का 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास हो गया 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 7। ठीक है, 11 और 7, तो ये आपका एक्स एक्सिस में हो गया, एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया, ये पॉइंट हम लास्ट लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा 9 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा 7 हो गया। ठीक है, यानी कि हम जो भी सबसे पहले वाई एक्स अगर एक्स एक्सिस में करेंगे तो 11 माइनस 8, 11 में से 8 गया यानी कि 3 यूनिट्स हो गया, और 9 माइनस 7 यानी कि हमारे पास 2 यूनिट्स हो गए। मतलब इसका जो इसकी जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ जो है 3 यूनिट्स की है, और इसका जो लेंथ है हमारे पास ओनली 2 यूनिट्स का है। ये पूछा गया है यहाँ पे, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो एक टेबल का हाइट हमारे पास नहीं इसमें बता सकते, क्योंकि ये हमारा 2D शेप में है। 3D शेप में रहता तो हम इसका हाइट जरूर मेजरमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन इज इन एग्जैक्ट स्ट्रिक्टली 2D, क्योंकि x और y एक्सिस की ही यहाँ पे हमारी बातें हो रही है। सो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल। ओके, सो हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी मेजरमेंट। तो 3 यूनिट्स ये वाला हो गया, और ये हमारे पास 2 यूनिट्स ये वाले पार्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, ये इस वाले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बाथरूम है हमारा, ठीक है, एक बाथरूम है, डोर का दिया हुआ है B1 हमारे पास डोर है, ओपनिंग इनटू द बेडरूम, जो कि बेडरूम में ओपन हो रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब? अब जो बाथरूम का डोर है उसी में, रियांस के रूम में बाथरूम का डोर है जो B1 पे ओपन हो रहा है, इसके वार्डरोब को हिट करेगा। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब भी किसी कहीं पे कुछ चीज़ें लगी रहती है, जब भी हम गेट को खोलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स होता है। ठीक है, जो फिक्स होता है तो उसको जब भी हम गेट को खोलते हैं तो वहाँ पे लगता है। तो यही एग्जैक्टली यही पूछा जा रहा है कि वो इसको हिट करेगा या नहीं, मतलब उसके वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, वो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, द डोर स्विंग क्लोजिंग टेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे। अब देखिए रियांस का रूम है, यहाँ पे वार्डरोब यहाँ पे दिया हुआ B1 पे खुल रहा है, यानी कि B1 ये वाला पार्ट रहा है। अब ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से है, फर्स्ट से है, क्योंकि ओरिजिन से तो यहाँ पे हमारा नहीं लिया गया। जो डोर है एक्चुअली यहाँ पे 1 से ये ओपन हो रहा है, 1 से, और 4 पे हमारे पास B1 हमारा 4 पे है, तो यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे B1 से खुल रहा है यानी कि 0 1, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है 0 4, 4 यूनिट का, मतलब 3 यूनिट एक्चुअली इसका लेंथ है, 3 यूनिट का लेंथ हमारे पास दिया हुआ। तो ये इसके वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए वार्डरोब भी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली में 3 यूनिट ही है, तो जब भी ये खुलेगा ऐसे करके खुलेगा, क्योंकि ये सर्कल वाइज, अगर ये इसको देख ले तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, ये इसका डायमीटर जो सॉरी इसका जो
रेडियस है वो हमारा कितना है, वो 3 यूनिट का है। 3 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 यूनिट का है। जब भी ये सर्कुलर फॉर्म करेगा, जैसे एक सर्कुलर फॉर्म करेगा, तो वो उसकी वार्डरोब को क्या करेगा, वो हिट जरूर करेगा। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या लेता है, स्विंग द एग्जैक्टली 90 डिग्री ट्रेस द 3 यूनिट। एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री बना रहा है 3 यूनिट। तो स्टॉपिंग परफेक्टली एट 3 1, ये हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे इसको हिट कर रहा है, मतलब इसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा उसको रोक रहा है। इफ द डोर इज मेड वाइडर इट विल क्रैश इनटू द वार्डरोब। हाँ, अगर डोर थोड़ा चौड़ा बनेगा तो डेफिनेटली वो वार्डरोब को क्रैश करेगा ही करेगा, मतलब उससे सटेगा ही सटेगा। ठीक है। एंड शिफ्टिंग द वार्डरोब टू द राइट और स्लाइडिंग टू द डोर डाउन टू द वॉल। अगर वार्डरोब को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो वार्डरोब है हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे खुल जाएगा, और हमारा ये वॉल भी पूरा खुल जाएगा, और वार्डरोब को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, मतलब 1 यूनिट अगर हम आगे कर सकते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा था द डोर स्विंग क्लोजिंग टेस्ट था हमारा, कोलिजन टेस्ट था। ये हमारा कोलाइड कर रहा है उससे या नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास दिया हुआ है, डिफाइनिंग द बाथरूम बाउंड्रीज। बाथरूम का जो बाउंड्रीज है हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कौन कौन से पार्ट में। देखिए ये वाला बाउंड्रीज ये वाला है, आर पे है, एफ पे है, पी पे है, और ये हमारा ओरिजिन से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बेडरूम और वॉशरूम है, बाथरूम जो है उसका जो मिड पॉइंट है, मतलब उन दोनों को का जो क्लोज जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ से हमारा ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 मेन कॉर्नर्स 0 F R एंड P क्या क्या होगा। सबसे पहला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, बाथरूम का इनिशियल पॉइंट हम बोल सकते हैं इसका ये वाला इनिशियल पॉइंट है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट, फिर ये पीछे की तरफ जाएगा। और F हमारे पास जो चला गया यहाँ पे 0 10, क्योंकि y एक्सिस में है, y एक्सिस में है, तो 7 8 9 10 यूनिट यहाँ पे चला गया। ठीक है। तो 0 और हमारे पास 10 यूनिट है ये F पे। R की अगर हम बात करें तो ये हमारा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से पीछे है, तो सेम, बट ये हमारा क्या है, ऊपर में जो यहाँ पे 10 है उसी के पैरेलल में है, तो 0 और थोड़ा सा ये पीछे भी आया, 6 एंड 10 आ जाएगा, -6 और 10 आएगा, क्योंकि y एक्सिस में तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास p पे जो है हमारा, ये यहाँ पे आया, क्योंकि ये x एक्सिस पे प्लॉटिंग है, तो x एक्सिस पे हमारा क्या होगा, x एक्सिस पे इधर आया, x एक्सिस पे -6 हो जाएगा, और y पे तो ये गया ही नहीं है, तो x एक्सिस पे अगर y पे नहीं गया तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉइंट हमारा x एक्सिस पे रहेगा तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा हमारा, सिंपल सा बात है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया पहला हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 10 दिस पॉइंट, और ये थोड़ा निगेटिव में आ गया तो -6 एंड 10, और ये x एक्सिस पॉइंट पे ही रहा, तो x पे -6 पर y पे नहीं गया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट विल बी 0 ऑन y एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट वाले पॉइंट में चलेंगे, 3 का b में, आइसोलेटिंग द शॉवर जोन। शॉवर जोन को, जो शॉवर जोन है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा शॉवर जोन है, उसको आइसोलेट करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे ये हमारा बना हुआ है। ठीक है। देखिए सबसे पहले जितने भी शॉवर जोन है उसके पॉइंट को हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं। तो पॉइंट हम क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट तो हमारे पास 6 10 था, ये तो पता ही है। ठीक है। और ये y एक्सिस में भी गया और x एक्सिस में भी गया, x एक्सिस में पीछे की लिए तरफ आया तो -6, और y एक्सिस में ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा 6। ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा 3 यूनिट गया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यूनिट गया हुआ, तो ये -3 और 6 यूनिट हमारा ऊपर की तरफ गया, तो ये 6 आएगा। y एक्सिस में सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहेगा। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव एंड यहाँ भी पॉजिटिव है। सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, अगर इस पॉइंट पे रहेगा हमारा तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा 0 रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स नेगेटिव में है -3 एंड हमारा 10 यूनिट पे हमें हमारा गया। कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ -6 RWHS, जो हमारा कोऑर्डिनेट हमारा RWH और S का कोऑर्डिनेट हमारा अलग अलग हमारा दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो भी NCERT के प्रॉब्लम्स थे दैट वाज नॉट मच प्रैक्टिकल, बट आई थिंक दिस इज मच प्रैक्टिकल, और आपको आपके घर में भी ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास दिया हुआ है फिटिंग द फिक्सचर, जो फिक्सचर है जो उसको फिट कैसे यहाँ पे करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते कि नहीं, ये फिक्सचर को यहाँ पे फिट कर सकते कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। देखिए places 3 into 2 wash basin and 2 into 3 toilet into the available space। जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसमें हम ये चीज़ें फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे। अगर कर सकते हैं तो उसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट को यहाँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, देखते हैं। देखिए देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। देखिए वॉश बेसिन हमारे पास टॉप एम्प्टी प्लेस यहाँ पे इस जगह पे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इसका यूनिट कितना है 3 और इसका यूनिट कितना है 2, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास 3 यूनिट दिया हुआ है। पॉइंट में अगर हम पॉइंट ग्रिड में अगर हम लेंगे 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास 2 यूनिट्स दिया हुआ। कोऑर्डिनेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगा, पर अगर कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेट का जो फिक्सिंग रहेगा वो हमारा नेगेटिव में जा सकता है, पर लेंथ विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। ओके, तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स ऐसे ऐसे यहाँ पे 3 यूनिट्स हमने कर दिया, और यहाँ से तक का हमारा 2 यूनिट हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स हो गया, क्योंकि इसको उठा के हमने यहाँ पे कर दिया। अब जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम देखेंगे तो 60, क्योंकि बैक आ रहा है 63 -4 and 3 and 4 and 0 -4 and 0 सॉरी। अब इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, क्योंकि यूनिट्स तो वही रहेंगे, सेम चीज रहेगा, तो इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद हमारा पॉइंट क्या क्या होगा, ये हम यहाँ पे हमारा देखिए इस पॉइंट पे हमारे पास 0 8 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 यूनिट आ रहा है, ये 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ भी 3 यूनिट, तो यहाँ भी 3 यूनिट आएगा ही आएगा भाई। और ये हमारा 2 यूनिट जा रहा है तो 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो गया। और फिर यहाँ पे 3 यूनिट यानी कि -3, और यहाँ से यहाँ तक फिर हमारा 2 यूनिट यानी कि -3 and 8 एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट में दिया है बिल्डिंग द डाइनिंग रूम एक्सटेंशन, ठीक है। डाइनिंग रूम एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। जो उसी रियांश का रूम है उसके रूम में हमारे पास डाइनिंग रूम एक्सटेंशन हमारा किस तरह से है। देखिए कंटेंट हमारे पास रूम एक्सटेंशन फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट टू पॉइंट A। P पॉइंट हमारा कहाँ है, P पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है। P पॉइंट से पॉइंट A पे हमारा ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। लेंथ हमारे पास दिया हुआ 18 फीट का लेंथ है, और 15 फीट का हमारे पास विड्थ है। ये चौड़ाई हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा 18 फीट का है, और यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई हमारे पास 15 यूनिट डाउन दिया हुआ है। 15 यूनिट डाउन, 15 यूनिट हमारे पास ये लेंथ हमारे पास परपेंडिकुलर में ये एक दूसरे का हमारे पास दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द रियांश रूम, जो रियांश का रूम तो इधर है, फिर वॉशरूम इधर है, और इसका रूम यहाँ पे नीचे, ठीक है। न्यू कॉर्नर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल कॉर्नर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में गया है एक्स एक्सिस पे, तो -6 and 0। उसके बाद फिर इस पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे तो 12 and 0, क्योंकि ऑलरेडी आगे की ओर चला गया है। 18 यूनिट्स बोला गया है, तो 18 यूनिट्स आगे करेंगे, तो -6 पहले से ही था, और यहाँ पे 0 पे आया, उसके बाद यहाँ पे 12 यूनिट और जाएगा, ठीक है। तो -6 यूनिट लेंथ में रहा, और यहाँ पे 12 यूनिट। अगर लेंथ की अगर हम बात करें 6 + 12 हमारे पास 18, टोटल हमारे पास लेंथ 18 हो गया। विड्थ हमारे पास 15 है, जो कि डाउन की तरफ जाएगा, तो 15 यूनिट इधर भी। और सबका यहाँ पे कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा, क्योंकि नीचे ये जा रहा है इससे, तो -15 में जाएगा
थर्ड क्वाड्रेंट में ये चला गया, क्योंकि एक्स पे भी वाई पे भी, क्योंकि डाउन में गया और ऑलरेडी एक्स में डाउन तो था ही, ठीक है। तो 6 और यहाँ पे -15 थर्ड यूनिट में चला गया, ये आपका सेकेंड यूनिट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे अलग अलग क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपके बटे हुए हैं। और ये हमारे पास मेनली और मेन हमारे पास ओरिजिन में हमारा ये है। तो न्यू कॉर्नर्स होंगे जो हमारे पास बिल्डिंग डाइनिंग रूम का एक्सटेंशन जो हमारे पास होगा, वो ये वाला पार्ट का ये वाला कॉर्नर होगा, ये सारे -6 0 12 0 12 -15 -6 एंड -15। इसके इसलिए यहाँ पे हुए क्योंकि 18 यूनिट्स आगे और 15 यूनिट्स ये हमारा डाउन की तरफ ये गया हुआ है, ठीक है। 4B में हम देखेंगे द सेंटर पीसेस टेबल, जो टेबल हमारा है उस डाइनिंग रूम के अंदर में बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, उसका मतलब लेंथ क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी, वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए फाइंड द सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इन दोनों का कट पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। ये पॉइंट हमारा निकलेगा कैसे, ये पॉइंट हमारा जो ग्रिड बना है उस ग्रिड के अकॉर्डिंगली आपको निकालना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो ग्राफ पेपर पे ही आप इसको बनाएंगे, तो दोनों का कट पॉइंट आएगा यहाँ से। क्योंकि रियांस का रूम अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको जो 0 0 है आपको थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे लेना होगा, वहाँ से आपका रियांस का रूम डिज़ाइन में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 यूनिट्स हमारे पास आएगा, आपका एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स आएगा और वाई एक्सिस में -7 एंड -7.5 में आएगा। ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, टेबल का मिड पॉइंट आएगा। बाकी जो हमारा दिया हुआ है टेबल का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, प्लेस 5 × 3 डाइनिंग टेबल एग्जैक्टली इनटू द सेंटर। तो सेंटर पॉइंट निकल गया ये हमारा, सेंटर पॉइंट से हमें क्या लेना है, यहाँ से लेंथ हमारा कितना है 5 यूनिट और ब्रेथ है हमारे पास 3 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट ले लिया और यहाँ से यहाँ तक का हमने 5 यूनिट ले लिया, 5 फीट या 5 यूनिट जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया 3 and -7। बिल्डिंग द टेबल आउटवर्ड 2.5 लेफ्ट राइट एंड 1.5 टू द अप एंड डाउन। तो इसके हिसाब से क्योंकि हमें इसको निकालना होगा, इस पॉइंट को एग्जैक्टली इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए 2.5 आपको लेफ्ट जाना होगा, यहाँ से 2.5 लेफ्ट जाएंगे और यहाँ से भी हमारे पास 1.5 यहाँ पे डाउन जाएंगे। देखिए 2.5 हमने लेफ्ट क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है कि क्योंकि इसका मिड पॉइंट होगा ना 2.5, ये पूरा का पूरा 5 होगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका 3 होगा। ये आपको मेजरमेंट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक का 3 और एग्जैक्टली उसी के हिसाब से फिर आपको ये सारे लाइंस को मिलाने होंगे, क्योंकि वो लाइंस आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मिलाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट में हमारे पास 0.5 एक्स पे -6 वाई पे आएगा और ये बाकी सारे पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से उसके कोऑर्डिनेट का क्या होगा, -0.5 6 5.5 -6 5.5 -9 0.5 एंड -9, ये सारे होंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास देखिए बचा है बियॉन्ड द ग्रिड लाइन मेजरिंग द डायगोनल्स। अब इसके सारे पूरे रूम का डायगोनल हमें मेजरमेंट करना है। ये हमारा सारा बन गया, रियांस का रूम बन गया, इसके डायगोनल्स क्या होंगे। तो देखिए काउंटिंग ग्रिड स्क्वायर इज इजी फॉर विड्थ एंड द लेंथ बट विद रियांस वॉक डायगोनली अक्रॉस द रूम फ्रॉम द डोर 0 1 टू द स्टडी टेबल 801 से लेकर के और ये 87 पे ये जाता है, क्योंकि 8 और 7 पे जाता है, तो ये हमारा डायगोनल नहीं कहलाएगा। क्योंकि डायगोनल के लिए, क्योंकि बीच में फिर इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं, तो ये डायगोनली ये वॉक नहीं कर सकता। सिंपली वी कैन नॉट सिंपली काउंट बॉक्सेस फॉर द डायगोनली लाइन, वी नीड अ न्यू मैथमेटिकल टूल्स। अब इसके लिए कुछ नए मैथमेटिकल टूल आएंगे, आगे चल करके हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट छोटा सा पार्ट यहाँ पे बच गया है कि देखिए न्यू एंट्री होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का, इसके अल्टीमेट मेजरिंग टेप के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है। पाइथागोरस थ्योरम
आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमारा होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लो, इसको अगर लेंथ को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसके हाइपोटेनियस जो होंगे उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो तो इस आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।